प्राचीन भारत में अयोध्या के महान सूर्यवंशी सम्राट महाराजा दिलीप अपने धर्म परायणता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन एक बात ने महाराजा और रानी सुदक्षिणा को चिंतित कर रखा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि महाराजा को शिवजी के प्रिय वाहन नंदी की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक महाराजा नंदी की सेवा में कोई कमी नहीं करेंगे, उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। महाराजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से नंदी की सेवा करनी शुरू की। दिन रात उनकी देखभाल में लगे रहे, उनके भोजन, जल और आराम का ध्यान रखा। एक दिन जब महाराजा दिलीप और नंदी वन में घूम रहे थे, अचानक एक शेर प्रकट हुआ और नंदी पर हमला करने के लिए झपटा। महाराजा ने अपनी तलवार निकालकर शेर का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन वह शेर एक साधारण जीव नहीं था। वह स्वयं शिवजी का भेजा हुआ था, जो महाराजा की निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। महाराजा ने नंदी के सामने खुद को शेर के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा, हे वनराज, यदि तुम्हें भूख लगी है तो मेरा शरीर ग्रहण करो, लेकिन नंदी को क्षति न पहुंचाओ। यह मेरा धर्म और कर्तव्य है। महाराजा की निस्वार्थ भक्ति और त्याग देखकर शेर अचानक गायब हो गया। उसके स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने महाराजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक वीर और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा, जो सूर्यवंश की महिमा को और बढ़ाएगा। कुछ समय बाद महाराजा और रानी को रघु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर राजा रघु के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनसे रघुवंश की शुरुआत हुई, जिसमें भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म हुआ।